सामने आ रही है जो बता रही है कि आयरन डोम ने माकूल जवाब दिया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। देखिए ये तस्वीर देखिए, हिजबुल्लाह की तरफ से धड़ाधड़ रॉकेट अटैक किए जा रहे हैं एक साथ सैकड़ों। ये देख रहे हैं आप, ये जो रोशनी आप देख रहे हैं दरअसल ये अचानक से आ रहे रॉकेट्स हैं और एक के बाद एक इनकी संख्या इतनी ज्यादा थी, 300 से ज्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन आयरन डोम ने बखूबी काम किया है, जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, और उसने इन रॉकेट्स को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि तैयारी बड़ी है हिजबुल्लाह की, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से कहा है कि ये पहला राउंड है, यानी अगला राउंड और भयावह और ज्यादा बड़ा हो सकता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर दिखाते हैं इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है। जब हम कह रहे हैं कि 300 रॉकेट अटैक हुए हैं लेकिन उनको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, जैसे ही वहां से, जैसे ही यमन वहां से लेबनान से ये रॉकेट्स फेंके जाते हैं, वैसे ही जो डिफेंस सिस्टम है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत आसमान में उस रॉकेट को ध्वस्त कर देता है। यानी नुकसान नहीं होता, जान माल की हानि नहीं होती और उससे पहले ही रॉकेट को ध्वस्त कर दिया जाता है। ये तस्वीर में आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये रॉकेट आ रहा है और इधर से तुरंत ही देखिए ये दूसरा आयरन डोम से रॉकेट जाता है और आसमान में ये ध्वस्त हो जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में जो डिफेंस सिस्टम है वो कितनी तेजी से यहाँ काम कर रहा है, उसने लोगों की जान भी बचाई है और हिजबुल्लाह को भी बताया कि कितने भी रॉकेट दाग लें इजराइल हर वक्त तैयार रहता है। लेकिन चलिए अब आपको जरा बता देते हैं कि किस तरह से आर्मी बेसिस पे टारगेट किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह को लग रहा था कि इजराइल के जो आर्मी बेसिस हैं अगर उनको टारगेट कर लिया जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है इजराइल के लिए। और यही वजह है कि 11 सैन्य ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया गया है। 11 सैन्य बेसिस पर देखिए सीधे अटैक किया गया। हम आपको बताते हैं, मेरोन बेस है, नवेजिव बैरक बेस है, जातून बेस, जोरा बैरक, अल साहल बेस, केला बैरक, यूएफ बैरक, नफा बेस, यादन बेस, एन जेतीम बेस, रमोट नफ्ताली बैरक। ये वो तमाम आर्मी बेसेस हैं जहां पर आर्म्स और एम्युनिशंस रखे होते हैं, यानी जहां मिसाइलें रखी हैं, जहां पर इजराइल के तमाम वो एम्युनिशंस हैं जिसकी मदद से इजराइल ये युद्ध गाजा में हमास से लड़ रहा है, हिजबुल्लाह को जवाब दे रहा है, यमन से अगर हुती आते हैं तो उनको भी जवाब दे रहा है। तो ऐसे में ये सैन्य ठिकानों को टारगेट जरूर किया गया, लेकिन उत्तरी इजराइल से देखिए, उत्तरी इजराइल से ड्रोन हमले किए गए। जी हाँ, ये नया हथियार अपनाया गया है नया हथियार। जरा आपको तस्वीर जल्दी से दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए, हवा में कैसे ड्रोन को मार गिराया गया, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ड्रोन हमले किए गए, लेकिन इसको माकूल जवाब देते हुए आयरन डोम ने इसे भी विफल कर दिया है। आयरन डोम लगातार मिसाइल्स, रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करके उन्हें आसमान में ही ध्वस्त करने की ताकत रखता है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, उत्तरी इजराइल में ये ड्रोन हमला किया गया था और हवा में ही इस ड्रोन को उड़ा दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, यहाँ पर ईरान के बाद ईरान में जो कुछ हुआ है यहाँ पर, उसको लेकर लेबनान से हिजबुल्लाह इतना गुस्से में है कि आम नागरिकों को भी टारगेट करने से पीछे नहीं हट रहा है। ये देखिए, ये नॉर्मल रोड है, ये हाईवे है, गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, यानी नॉर्मल इजरायली लोग जो आम आदमी है वो गुजर रहा है, लेकिन इस पर भी अटैक किया जा रहा है। देखिए ये तो गनीमत रही कि गाड़ी थोड़ी देर बाद वहां पहुंची, नहीं तो उस गाड़ी को निशाना बना दिया जाता। ये आप सड़क की तस्वीर देख रहे हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह इस तरह से आम लोगों पर, यानी जो वॉर का कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको भी धता बताते हुए, क्योंकि आतंकी संगठन है, इनका कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये तस्वीरें बता रही हैं और तस्वीरों को देखिए, कार को निशाना बनाने की कोशिश की गई लेकिन उसमें विफल रहा है हिजबुल्लाह। और सड़क पर ये किस तरह से धमाका होता है आप देखिए, अलग अलग तस्वीर, 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको दिखाया था और एक और तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अचानक से यहाँ धमाका होता है और यही हाल बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन आखिर लेबनान से इजराइल की तरफ ड्रोन हमले क्यों तेज हो गए, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए वो जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है ईरान समर्थित संगठन है और इसने अब टारगेट करना शुरू किया है इजराइल ने दरअसल हमास की कमर तोड़ दी थी। आपको पता है कि गाजा में किस तरह के हालात थे और हिजबुल्लाह
को अब ये कोशिश है कि इजराइल के एक्शन का हिजबुल्लाह लगातार विरोध करता रहा है। पहले भी कई बार उत्तरी इजराइल पर, आपको याद होगा जब गाजा में युद्ध शुरू हुआ था उस दौरान भी हिजबुल्लाह की तरफ से हमले किए गए थे और इजराइल के कब्जे वाले गोलन हाइट्स को टारगेट किया गया था, उस पर ये अटैक टारगेट किए गए थे। रॉकेट हमलों में 12 इजरायली युवक उस वक्त मारे गए थे। उस वक्त ये जानकारी सामने आई थी कि 12 इजरायली युवक मारे गए और जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ ने बेरूत में एक्शन लिया, बेरूत में कार्रवाई की और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर है उसे मार गिराया गया। और इसी बात का गुस्सा है, 30 अगस्त को कमांडर शुक्र को मार गिराया गया था और उसी के बाद हिजबुल्लाह आग बबूला हो गया। उसको लग रहा है कि उसे इजराइल से सीधी टक्कर लेनी। इस बीच ईरान में भी जो कुछ हुआ, इस्माइल हानिये को मौत के घाट उतारा गया। 30 तारीख को देखिए बेरूत में जो हिजबुल्लाह कमांडर उसे मारा गया और उसके बाद 31 तारीख को उसी के एक दिन बाद हानिये को मौत के घाट उतारा जाता है और उसके बाद से लेबनान से इजराइल पर 320 रॉकेट्स दागकर हिजबुल्लाह ये कहता है कि हम अभी पहले चरण में हैं, दूसरे चरण में और भयावह हमले किए जाएंगे, ये बात कही जा रही है। लेकिन इस जंग का जो असर है वो दुनिया पर कैसे पड़ने वाला है, कैसे ये दुनिया पर एक इफेक्ट डाल रहा है, चलिए वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं। पहले आपको बताते हैं दरअसल क्या कारण है इस जंग के। पहले ये समझ लीजिए, इस्माइल हानिये, ईरान में इसकी हत्या होती है। हमास चीफ, ये हमास चीफ को जब मौत के घाट उतारा जाता है, ये पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसको मौत के घाट जब उतार दिया गया, ये सबसे पहली वजह थी। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह है मोहम्मद दाइफ। आईडीएफ हमले में इसकी भी मौत हुई और ये हमास का मिलिट्री चीफ था, इसको भी मौत के घाट जब उतारा गया तो अब ऐसा लगा कि हमास की पूरी कमर टूट गई है और हिजबुल्लाह हमास को लगातार सपोर्ट करता रहा है। तीसरा कारण क्या है? शुक्र को जो आईडीएफ ने मैंने आपको बताया कि 30 तारीख को किस तरह से बेरूत में शुक्र को ढेर किया गया, ये हिजबुल्लाह का कमांडर था जिसे ढेर किया गया। तो ये तमाम चीज़ें, दाइफ को मारना या हानिये को मौत के घाट उतारना या शुक्र पर एक्शन ले लेना, कहीं ना कहीं गुस्से की वजह बन रहा है हिजबुल्लाह के लिए। और हिजबुल्लाह यही वजह है कि रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन 3 वजहों से देखिए युद्ध यहाँ अब इस फ्रंट पर भी खुल गया है। इजराइल अब घिरसा गया है ऐसे देशों से, क्योंकि एक तरफ गाजा से, हमास से जंग जारी और जंग को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन अब ईरान क्योंकि बौखलाया हुआ है, वहां पर हानिये मौजूद था, जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी हमास की, वो लगातार इस्माइल हानिये वहीं से सारी चीजों को टैकल करता था, वहीं से सारी चीजों को ईरान से ही मैनेज करता था और वहीं पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद गुस्सा और भड़का और फिर बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत। ये 3 वजह हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, जो हालात है, हमने 3 वजह बताई, 3 वजह हैं जिसके चलते ये हमले और तेज हो गए। कहां जा रही है ये जंग, क्या देख रहे हैं आप? जय हिंद, नमस्कार। ये जंग को बड़े सीधे सीधे पढ़ा जा सकता है अगर आप इसका प्रेसिडेंस देखें जी। जब भी कभी इजराइल ने किसी भी एरिया में से सिविलियंस को एडवाइजरी जारी करी है कि वो एरिया छोड़ दें, उस एरिया को इजराइल ने तहस नहस कर दिया है। कोई भी जगह ले लीजिए, हमारे पास ये एग्जाम्पल पिछले 10 महीने का एटलीस्ट हमास के अगेंस्ट जो है गाजा में हमें मिलता है। पहली बार हुआ है कि इजराइल ने साउथ ऑफ लेबनान में सिविल जनता को एडवाइजरी दी थी कल कि ये एरिया जल्दी से जल्दी छोड़ दें, जहां भी हिजबुल्लाह है वो एरिया को छोड़ दें, क्योंकि हम इस पर अटैक करने वाले हैं। वो अटैक अपने आप में एक प्रीएम्प्टिव अटैक था, वो एक